श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि कल का दिन है 24 दिसंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है अनंग त्रयोदशी, जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है। और कल के दिन है साल की सबसे आखिरी प्रदोष भी। बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी विश, आपकी हृदय की बात, जो भी कामना से आप इस वाले उपाय को करेंगे ना, आज के दिन पूरी जरूर होती है। आपको शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है और फिर देखिएगा आपको इसका दुगना फल प्रदान होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आपकी कोई हृदय की बात महादेव जी से कह करके थक चुके हो और जब भी आपको लगे कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। चाहे आपकी बीमारी हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज्यादा है, या फिर उन दोनों के बीच का प्रेम बिल्कुल खत्म हो चुका है ना, तो उसके लिए उपाय होगा। और अगर किसी भी भाई बहन की शादी में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, तो अनंग त्रयोदशी के दिन साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि अगर किसी भी पति पत्नी के बीच में ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ अनंग त्रयोदशी के दिन किया जाता है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल ही प्रेम खत्म हो गया है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर अनबन हो जाती है और घर में कभी भी क्लेश का माहौल खत्म नहीं होता है ना, तो उसके लिए अनंग त्रयोदशी के दिन का यह सबसे अद्भुत उपाय किया जाता है। देखिए इसके लिए उन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति को यह उपाय करना है। आपको लेना होगा गौ माता का कच्चा दूध, है ना, गौ माता का कच्चा दूध आपको लेना है। कितना? मात्र 1 से 2 बूंद लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, ले लिया और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां पर खड़े हो जाओगे। खड़े हो जाने के पश्चात जो आपको पूजन अर्चना करनी है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में आपको उपाय करना है, पूजन अर्चन के बाद में। आपकी जो अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली को आपको इसी गाय के दूध में डुबोना है और डुबो करके जो शिवलिंग का सबसे विशेष स्थान होता है, माता रानी का हस्तकमल, इसके चारों तरफ आपको उस उंगली को फेर देना है, अपनी कामना अपने मन में बोलते हुए। यह चीज ध्यान रखना। किनके नाम से फेरोगे ये चीज ध्यान रखना, कामदेव रति के नाम से। कामदेव रति के नाम से आपको यह वाला उपाय करना है। उस उंगली को पूरा का पूरा फेर देना है कि मेरे घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, या फिर हम दोनों के बीच का प्रेम बिल्कुल खत्म हो चुका है ना, इन कलेशों को दूर कीजिए, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ाइए। ऐसी कामना करके उस उंगली को, अनामिका उंगली को यहां पर फेरना, दूध में डूबी हुई को, और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करके आ जाना। जो भी स्त्री या जो भी पुरुष इस वाले उपाय को अनंग त्रयोदशी के दिन कर लेता है ना, उसके जीवन में फिर कभी भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उन दोनों के बीच में प्रेम स्थापित होने लगता है। यह तो हो गया वो वाला उपाय जब पति पत्नी के बीच के कलेश खत्म होते हैं, जो कि अनंग त्रयोदशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। दूसरा, अगर किसी भी भाई बहन का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत सारी अड़चने आ रही है, माता पिता परेशान है कि भैया क्या करें क्या ना करें, इसका विवाह होगा नहीं होगा, कोई सुयोग्य वर या वधू नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र थोड़ा सा आपको लेना होगा दूध। वही 1 से 2 बूंदे आपको गौ माता के कच्चे दूध की लेनी है। 1 लेनी है बेलपत्र। इस वाले उपाय को बच्चा या लड़का या लड़की जो भी है जिसके विवाह में समस्या आ रही है वो भी कर सकता है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी उनका नाम और गोत्र बोल करके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, इस तरीके से बेलपत्र लेना, मात्र 1 और 1 से 2 बूंदे दूध की, 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है और चले जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर। सुबह से लेकर शाम तक अनंग त्रयोदशी के दिन किसी भी समय आप जा सकते हैं। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले तो जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 1-1 दूध की बिंदी लगानी है आपको, नाम और गोत्र बोलते हुए उस बच्चे का
या बच्ची का जिसका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, काफी सारी समस्याएं आ रही है। ठीक है, और यहां से पकड़ना है जहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है और इसे उठा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना है कि बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ और डंडी रहेगी विपरीत दिशा में। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। नाम लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अपने हाथों को फैलाना और महादेव जी से कामना करना कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची, और अगर वो बच्चे बच्ची खुद इस उपाय को कर रहे हैं तो वो अपनी कामना अपना नाम और गोत्र बोल करके करना। गुरुदेव ने कहा है अगली अनंग त्रयोदशी आने तक उसका मंगल विवाह पूरा हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश उपाय कर करके थक चुके हो ना, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो रही है, इसका प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया कि इसका जो प्रमाण है वो आपको गीता में देखने के लिए मिलेगा, आपको शिव महापुराण में देखने के लिए मिलेगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ जो लिंग पुराण है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। महादेव जी की शिवलिंग पर आपको जल ही समर्पित नहीं करना है, इसका भी आपको दोगुना फल प्रदान होगा और महादेव जी को निश्चय रूप से आपके कल के दिन सुननी जरूर होगी। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है, वो करना है आपको गोल बाती का, है ना, और इसके अंदर कोशिश करना गौ माता का घी भरें। ठीक है ना, एक दीपक आपने तैयार कर लिया, एक बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भर लेना। ठीक है ना, ताजा जल। इन्हें लेकर के सुबह शाम जब भी आप जाओ, सबसे बढ़िया जो समय होता है अनंग त्रयोदशी के दिन इस वाले उपाय को करने का, वो है प्रदोष का समय। शाम के समय पर पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब आप यहां पर खड़े हो जाओगे, ध्यान से सुनिएगा, आपने जो सबसे पहले एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा होता है गणेश जी का स्थान, यहां टच करना है। दूसरे नंबर पर षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर माता रानी के जुड़े हुए हस्त कमल पर आपको समर्पित करना है। और उसके पश्चात आपको उसी बेलपत्र को इन सभी जगह पर टच करवा देने के पश्चात शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि अगर आप इधर खड़े हुए हो तो बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। उसके पश्चात आपको उस लोटे को लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना कहनी है। दोनों हाथों से पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कहना कि मैं उपाय कर करके थक चुका हूं, मेरे बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, मैं लास्ट बार इस उपाय को कर रहा हूं। जैसी आपको कामना करनी है वैसी करना। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथे नंबर पर आपको जल समर्पित करना होगा इस कटी भाग के चारों तरफ, यहां समर्पित करना मत भूलना। 5वें नंबर पर आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना ही नहीं है इस वाले उपाय में। उस जल को और जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को प्रज्वलित करके आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ है ना, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे बाकी के लोटे जल को यहां पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहना, दोनों हाथों को जोड़ करके, और उस कामना को कह करके एक दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाना, लगा देना, जला देना। इसके नीचे आसन जरूर लगाना, चाहो तो फूलों की पत्तियां, गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, जो आप रखना चाहो आसन जरूर रखना। जमीन पर कभी भी दीपक को नहीं रखा जाता है, चाहे बड़ी से बड़ी कामना क्यों ना हो, आपकी उसी दिन पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये जितने भी गीता हो, शिव महापुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, लिंग पुराण हो, अग्नि पुराण हो, उसमें महादेव जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे घर पर आता था, मुझे जल चढ़ाता था, आज उसने मेरे ऊपर जल ना चढ़ा करके जो मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ा करके बेलपत्र पेड़ में जल चढ़ा देगा ना, उसे उसने जो मांगा होगा उसका दुगना उसे प्रदान होना चाहिए। यह माता पार्वती जी से खुद महादेव जी ने कहा था। इस वाले उपाय को अनंग त्रयोदशी के दिन जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस उपाय का सबसे आखिरी तीसरा वाला उपाय, है ना। तीसरा वाला जो उपाय होगा ये किन लोगों के लिए? यह है बीमारी के लिए। बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। कौन सी बीमारी? अगर आपके डायलिसिस है, डॉक्टर ने भी आपको मना कर दिया है कि कुछ नहीं हो सकता, कोई सी भी बड़ी भारी बीमारी है ना, और डॉक्टर ने भी पीछा ले लिया है कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, ऑपरेशन करने की बोल रहा है, बहुत कुछ कर लिए, तो इस वाले उपाय को कल के दिन प्रैक्टिकल जरूर करना, है ना। सारी की सारी बीमारियां धरी की धरी रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या? ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए होंगे 7 धतूरे, ठीक है ना, इजीली मिल जाएंगे। और आपको थोड़ी सी लेनी होगी मोली, मोली या जो कलावा जो आता है आपको, ये सूती धागा लाल वाला, और 1 लोटा शुद्ध जल।
इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचोगे, यहां पहुंचने के बाद में आपको करना क्या है, जो आपने 7 धतूरे लिए हैं ना, इसमें से एक धतूरे के ऊपर अच्छे से पूरे पर आपको मोली लपेट देनी है, पूरा का पूरा लाल कर देना है। और इस वाले जिसको आपने मोली से लपेटा है ना, सबसे पहले जैसे ही आप जाएंगे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके उस मोली लगे हुए धतूरे को शिवलिंग पर समर्पित करोगे। किन महादेव जी के नाम से, ये चीज ध्यान देना, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से परिवार का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। यहां समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आपको जो 6 धतूरे बचे हैं उन्हें एक एक करके शिवलिंग के विभिन्न स्थानों पर आपको समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है, पांचवा जो ऊपर की तरफ टप टप करके जो बूंद गिरती है जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं, जया, विशहरा, श्यामरी बारी, दोत्री देव, वहां पर समर्पित करना है। और छठवां जो है वो आपको जलाधारी के ठीक नीचे समर्पित करना है, जहां पर भी ये जल टपक करके इसके ऊपर गिरेगा। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, और इस मोली वाले धतूरे के ऊपर उस जल को समर्पित करना। जो समर्पित होकर के जल इस धतूरे के ऊपर आकर के गिरेगा ना, आराम से गिरने देना। जब भी आप यहां जल समर्पित करेंगे वो किनके नाम से करोगे, या तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से या फिर चंपेश्वर महादेव के नाम से। नाम ध्यान जरूर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अनंग चतुर्दशी के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। जब यहां पर जल टपकना बंद हो जाए, इस वाले धतूरे को जो कि जलाधारी के नीचे रखा हुआ है, इस वाले धतूरे को उठा करके ले आना। और जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के कंठ पर, मस्तक पर और हृदय पर 3 स्थानों पर इसे टच कर देना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के इसे गाड़ देना। वो जो व्यक्ति है जिसके लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया है ना, वो स्वस्थ ना हो जाए तो कहिएगा। ये शिव तत्व है, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कहीं शिहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं कह रहा है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।